शाम के समय मैं रास्ते पर पुरानी किताबें देखता घूम रहा था। वहीं एक पुराना दोस्त मिल गया। अबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? चलो चलो तारानाथ ज्योतिषी को हाथ दिखाते हैं। बेटा बड़ा नामी है। बड़ा ज्योतिषी यानी जिसकी बोली हुई हर बात सच निकले? पॉकेट में 2 रुपए हैं तो चलो खुद देख लो। कुंडी खटखटाने पर एक लड़के की आवाज आई। कौन है? कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक छोटा लड़का हमारी तरफ संदेह से देखता हुआ बोला, कहाँ से आ रहे हैं? हमारा जवाब सुनकर वो भीतर चला गया। मैंने दोस्त से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा ज्योतिषी महाजनों के डर से घर में बंद रहता है। कुछ देर में लड़के ने दरवाजा खोलकर हमें एक छोटे कमरे के अंदर बैठा दिया। फिर एक बूढ़ा आदमी भीतर आया। बूढ़े की उम्र 60 के करीब होगी। एकदम गोरा रंग, माथे पर कम बाल, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर धूर्तता और बुद्धिमानी का मिला जुला भाव। पहले मैंने हाथ दिखाया। बूढ़े ने ध्यान से देखकर कहा, आपका जन्मदिन सावन के 15वें दिन, ठीक? आपकी शादी हुई 22 साल की उम्र में, वही सावन के 15वें दिन, ठीक? किंतु जन्म के महीने में तो ब्याह नहीं होता। आपका कैसे हुआ? बात तो ठीक थी। सचमुच मेरे जीवन में इस कारण बहुत गड़बड़ हुई थी। उसके बाद बूढ़ा बोला, आपके 2 लड़के हैं और एक बेटी है। आपकी पत्नी बीमार रहती हैं। बचपन में आप एक बार पेड़ से गिर गए थे या फिर पानी में डूबते डूबते बचे थे? बातें सभी ठीक थी। अचानक तारानाथ बोला, फिलहाल आपको बड़ा मानसिक कष्ट है। आपका कुछ पैसा खो गया है। वो रुपया आपको वापस नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अभी और नुकसान हो सकता है। अरे बाप रे! मैं आश्चर्य से उसका मुंह देखता रह गया। 2 दिन पहले कोलूटोला स्ट्रीट की मोड़ पर ट्राम से उतरते समय मेरा मनी बैग खो गया था। ये बात मैंने किसी को बताई तक नहीं थी, किंतु और नुकसान होगा, ये बात तो लगता है मुझे चौंकाने के लिए बोल रहा है। खैर, उस पर मेरा विश्वास जम गया। बीच बीच में मैं वहां उससे गप्पे लगाने जाने लग गया। तारानाथ बहुत कम उम्र में साधु सन्यासियों के साथ घूमने लगा था। उसे एक तांत्रिक गुरु मिला जिसमें अद्भुत क्षमता थी। उसके साथ तंत्र साधना करने के बाद तारानाथ में भी कुछ शक्तियां आ गई। तब कलकत्ता आकर उसने अपना कारोबार खोल लिया। शेयर मार्केट, घुड़दौड़, जुआ, ऐसे व्यापारों में अपना कमाल दिखाकर जल्द ही तारानाथ ने नाम कमा लिया। शनिवार की सुबह मारवाड़ियों की बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों से उसकी गली का रास्ता जैम हो जाता था। पैसा खूब तेजी से आया, पर जैसे आया वैसे ही चला भी गया। तारानाथ के जीवन में 3 नशे थे: घोड़ा रेस, शराब और औरतें। इन 3 शौकों को पूरा करने में बड़े बड़े अमीर तक खाली हो जाते हैं। उसकी शक्तियां भी धीरे धीरे कम होती गईं, किंतु एक व्यापारी की जैसी धूर्तता और धोखाधड़ी जैसी खूबियों के चलते उसने कुछ पैसा बचा रखा है। अब मेरे जैसा नया भक्त पाकर उसका आत्मविश्वास लौट आया। वह हमेशा मुझसे कहता, तुमको सब सिखा दूंगा, अपना शिष्य बना लूंगा। एक दिन बोला, चंद्रमा का दर्शन करना चाहते हो? दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों आंखों को बंद कर लो। अंगूठे से कानों को जोर से चाप कर बिल्कुल सीधे सोते रहना। कुछ दिन के अभ्यास करने से ही चंद्रमा का दर्शन होगा इसी धरती पर। फिर
तुमको जो भी जानना होगा परियां तुम्हें सब बता देंगी। चांद का दर्शन हो या ना हो, तारानाथ के पास मैं प्रायः ही जाता। एक शाम मुझे देखकर वह बोला, चलो बेलेघाटा में एक साधु आया है, उससे मिलकर आते हैं, खूब अच्छा तांत्रिक है। हम बेलेघाटा गए। साधु ने मुझे किसी एक गंध का नाम सोचने के लिए कहा। मैंने बेला फूल के बारे में सोचा। तब उसने कहा, पॉकेट से रुमाल निकाल कर देखो तो जरा। रुमाल निकालते ही उसमें बेला फूल की तेज गंध आई। मैं साधु से 5 हाथ दूर बैठा था और किसी ने मेरी पॉकेट में हाथ भी नहीं डाला था। मुझे आश्चर्य तो हुआ, पर सोचा कि साधना का फल 2 पैसे का इत्र हो तो उसका क्या महत्व है। लौटते समय तारानाथ ने कहा, ये बड़ी नीची श्रेणी का साधक है, उसी के फल से एक आध छोटी मोटी शक्ति मिल गई है। किंतु फिर भी मैं सोचता रहा कि उसने ये किया कैसे। एक क्षण में एक आदमी दूर से मेरे रुमाल में बेला फूल की गंध डाल देता है। उसके पीछे कोई बड़ी वैज्ञानिक या असंभव सी शक्ति होगी। यदि सोचूं कि ये सम्मोहन है तो अब दूर आ जाने पर भी सम्मोहन क्या बना हुआ है। ये बात मेरे मन में चक्कर काटती रही। तारानाथ ने बाद में कहा, देख रहा हूं कि तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ है। दरअसल तुमने सचमुच का तांत्रिक देखा नहीं है ना। जो तुमने देखा ये एक निम्न श्रेणी का तंत्र है। ऐसे ऐसे भयानक तांत्रिक मैंने देखे हैं कि तुम विश्वास नहीं करोगे। कोई विष खाकर पचा लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड खाकर भी बच जाता है। मैं तुम्हें बचपन की बात बताता हूं। हमारे गांव में बांकुड़ा का एक बहुत नामी साधु था। हमारी एक ताई ने उनसे दीक्षा ली थी। वो साधु प्राय हमारे घर आता, मुझे कहता, 2 आंखों के बीच में भौं के पास एक ज्योति है। अभ्यास करने से 2-3 महीने बाद ही मुझे ठीक नीली बिजली की तरह की ज्योति का दर्शन हुआ। इस तरह बचपन से साधु सन्यासी योग ध्यान में मन लग गया। घर में कैसे रहता। एक दिन दादी का संदूक तोड़कर कुछ रुपए चुराकर सीधे काशी चला गया। एक शाम अहिल्याबाई के घाट पर बैठा था। इसी समय एक लंबा चौड़ा तेजस्वी साधु पांव में खड़ाऊं और हाथ में कमंडल लिए घाट पर दिखा। साधु ने नदी से जल भरते भरते अचानक मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने कहा, बांकुड़ा जिले के रुद्रपुर में। साधु कुछ सोचने सा लगा, फिर बोला, रुद्रपुर में राम रूप सान्याल का नाम सुना है। हमारे गांव में सान्यालों का एक समय बहुत बड़ा घर था, किंतु अब उनकी हालत खराब है। पर राम रूप सान्याल का नाम तो कभी सुना नहीं। सन्यासी को जब ये कहा तो उसने हंसकर कहा, अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम क्या जानोगे। खेया घाट के पास में शिव मंदिर तो है ना। खेया घाट यानी नौका का घाट। रुद्रपुर में नदी ही नहीं है, कब की सूख गई। लेकिन वहीं एक बहुत पुराना टूटा फूटा शिव मंदिर जंगलों के बीच जरूर है। पर आपको ये सब कैसे मालूम? मेरा सवाल सुनकर सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, अरे घर से क्या धर्म कर्म करने निकल आए हो। मेरे कुछ जवाब देने के पहले ही बोला, जा घर लौट जा, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। घर बार संसार में मन लगा। मैंने कहा, मैं संसार छोड़ आया हूं, मेरा मन नहीं लगता। उसने हंसकर कहा, तू छोड़ नहीं पाएगा, अभी तेरी समझने की उम्र नहीं हुई। जा घर जा।
बाद में घर लौटने पर मैंने बड़े बूढ़ों से रामरूप सान्याल का पता करना चाहा, पर कुछ सुराग नहीं मिला। उनके एक वंशज रिटायर होकर गांव लौटे तो उन्होंने बताया कि उनके एक ताऊ ने वंश वृक्ष बनाया था। उनसे सुना था कि 5 पीढ़ी पहले रामरूप सान्याल ने नदी किनारे खेया घाट पर मंदिर बनवाया था। उनके बड़े भाई ने शादी ना कर जवानी में ही सन्यास ले लिया था। 150 साल पहले की बात होगी। मैं समझ गया, पक्का ही वो साधु रामरूप का बड़ा भाई ही होगा। 150 साल से अब तक जिंदा है। घर पर कुछ दिन रहा, फिर सुना कि वीरभूम के शमशान में एक पगली रहती है। वो बड़ी तांत्रिक सन्यासिनी है। मैं घर से निकल गया, नदी किनारे शमशान में उसे देखा। फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर कांथा पहने, जैसे मैले कपड़े वैसी ही मैली जटा। मुझे देखकर वो गुस्से से बोली, चल निकल यहां से, किसने तुझे यहां आने को कहा? मैंने कहा, मां मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, बड़ी दूर से आया हूं। भाग यहां से, मुसीबत में पड़ेगा नहीं तो। मुझे डर लगा कि पगली कहीं मार ना दे। मैं लौट आया, पर 4 दिन बाद फिर गया। फिर आ गया। भाग यहां से, दूर भाग। फिर बड़े जोर से एक लात मारी और बोली, अब लौटा तो तेरी खैर नहीं। मैंने सोचा मैं घर चला जाऊंगा, क्या पता जान से मार डाले ये पगली। रात को सपना आया कि पगली सामने खड़ी है, मीठी हंसी हंसकर कह रही है, लात जोर से लग गई, गुस्सा मत हो, कल आ मेरे पास। सुबह गया तो बाप रे, पता चला कि सपना झूठ था। मुझे देखकर उसने एक अधजला काठ मेरे ऊपर फेंक दिया। मैंने खींच कर कहा, तुम सपने में मुझे बुलाने क्यों आई थी? तेरे सपने में गई थी तुझे बुलाने। तेरा सर फोड़कर खाने गई थी। जा भाग। पता नहीं क्यों, पर मैं उस पगली से दूर नहीं जा पा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि पगली मुझे भगाने का नाटक कर रही है। अंदर ही अंदर यह मुझे एक अज्ञात तरीके से अपनी तरफ खींच रही है। अचानक उसने अंगुली से इशारा कर कहा, बैठ यहां। क्यों यहां आकर मुझे तंग करता है? बोल, तू क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा संसार भोगना बाकी है। मैं चुप रहा। कुछ देर बाद वो बोली, अच्छा कुछ खाएगा? मेरे यहां आया है, ऊपर से ब्राह्मण। बोल, चल चल बोल बोल, क्या खाएगा? पगली की शक्ति जानने का मेरा बड़ा कौतूहल था। सुना है कि साधु लोग मंत्र शक्ति से कुछ भी ला सकते हैं। मैंने कहा, मैं इमरती, जलेबी, बर्फी और मर्तबान केला खाऊंगा। पगली ने बगल में पड़े अधजले कोयले को उठाकर कहा, ले 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 ले, बर्फी खा खा। मुझे लगा ये तो पूरी पागल है, इसकी बात मानकर लाश को जलाया हुआ कोयला खाऊं? छी 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 छी। पर मैं इतनी दूर आकर अब लौटता कैसे? मैंने वो अधजला कोयला अपना भाग्य मानकर मुंह में डाल लिया। अगले ही पल घृणा से चिता से आए उस टुकड़े को थू थू कर मैंने फेंक दिया। दुख और क्रोध से भरी आंखों से आंसू बहने लगे। कितना बेवकूफ हूं मैं,
इस पागल के पीछे पड़ा हूं। खाई रबड़ी, मर्तबान केला खाया, पेटू कहीं का। मेरे पास शमशान में पेट भरने आया है, भाग यहां से। ऐसा अपमान मेरा आज तक किसी ने नहीं किया था। बिना एक शब्द बोले मैं वहां से चला आया। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर फिर रात को पगली मेरे सपने में आई। सिर के पास खड़ी होकर हंसकर बोली, तो गुस्सा हो गया, आज जरूर आना। दोपहर को गया तो पाया कि बड़ी खुश दिख रही है। बोली, तू फिर आ गया, अच्छा पिछलग्गू है रे। क्यों मुझे बंदर की तरह नचा रही हो? दिन में अपमान करके भगा देती हो, रात में सपने में आकर आने कहती हो। मुझे हैरान कर तुम्हें क्या मिलता है? हिम्मत है, जो बोलूंगी वो कर सकोगे? हाँ, परीक्षा कर लो। तब उसने एक भयानक योजना सुनाई। आज रात तू मुझे गला दबाकर मार डाल, फिर मेरी लाश के ऊपर बैठकर साधना कर। बाजार से शराब, तला हुआ चना छोला ले आ। बीच बीच में मेरी लाश बुरी तरह चीत्कार करेगी, तब मेरे मुंह में एक घूंट शराब और नमकीन डाल देना। पूरी रात इसी तरह लाश पर बैठकर मंत्र जाप करना होगा। रात में बहुत सारे जीव डराने आएंगे, डरना मत, वरना साधना तेरी टूट जाएगी। जान का खतरा भी हो सकता है। बोल, करेगा? पगली ऐसी बातें बोलेगी सोचा नहीं था। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैंने कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर आदमी का खून नहीं कर सकता। और तुम मेरे लिए क्यों मरोगी भला? तब यहां क्या मरने आया है तू? छुछुंदर, निकल यहां से। वो मुझे एक से एक अश्लील गालियां देती रही। गुस्सा क्या करती हो? एक मनुष्य का खून क्या ऐसे ही कोई कर सकता है? मैं भले घर का लड़का हूं। भले घर का लड़का है, तब इस रास्ते पर आया ही क्यों? जा जा, पैंट शर्ट पहनकर ऑफिस में काम कर। जा जा। तुम खाली गुस्सा करती हो। पुलिस का झमेला होगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे फांसी होगी। तब मुझे लगा इस घंघोर पागल के पास आकर मैंने बिना मतलब इतने दिन नष्ट किए। उस दिन के बाद से पगली मुझसे खुश हो गई। शाम को मैं गया तब बोली, मुझे गुस्सा आने पर होश नहीं रहता। तुमको मैंने बहुत गालियां दी। ये ठीक ही हुआ कि तुमने साधना करने से मना कर दिया। वो सब बड़ी निम्न कोटि की साधना है, उससे मनुष्य कुछ शक्ति पा लेता है बस, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। कैसी शक्ति? पृथ्वी पर बहुत तरह के जीव हैं, पर उन्हें हम देख नहीं पाते। उनके पास बुद्धि मनुष्य से कम है, किंतु शक्ति ज्यादा है। तंत्र में इनको डाकिनी पिशाचिनी कहते हैं। तंत्र साधना के बल पर इन्हें वश में किया जा सकता है। तब हम जो बोलेंगे वो उन्हें करना ही पड़ेगा। पर इन्हें लेकर खेल करना कोई बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। यदि तुम असावधान हो तो ये तुमको मार भी सकते हैं। मैं अवाक होकर ये सब सुनता रहा। सोचिए कि एक तो वो निरी पागल, दूसरे गांव का निर्जन शमशान जहां 2-4 दिन पहले जली एक चिता के काठ कोयले बिखरे हैं। मैं किसी अनजाने डर से कांप उठा। पगली बोलती जा रही थी। एक तरह का कुदेवता होता है, तंत्र में उसको हांकिनी कहा जाता है। वो एकदम भयानक है, उसमें कुछ भी दया माया नहीं है।
किंतु उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं है। उसको वश में करने से काम आसान हो जाता है। जो एकदम निडर हैं, वे तांत्रिक ही हाकिनी का मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, पर उसे लेकर चलना कोई खेल नहीं है। इसलिए तुझे मना करती हूं। इसका मतलब तुमने हाकनी का मंत्र सिद्ध किया है? ठीक बोल रहा हूं ना? बोलो। पगली चुप रही। अगले दिन गांव वाले मुझे पगली के लिए कहने लगे कि उसके पास ऐसी शक्ति है कि वो आपका सर्वनाश कर देगी। गांव का कोई आदमी उसके पास नहीं फटकता। आप वहां मत जाइए, बेमौत मारे जाएंगे। मैंने सोचा कि अब उसके पास जाने से खुद को रोकने की मेरी ताकत नहीं है। उसके बाद जो एक दिन हुआ उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। एक दिन संध्या के बाद पगली के पास चुपचाप गया तो देखता का देखता रह गया। बरगद के नीचे पगली के बदले एक 16 साल की लड़की पेड़ के तने का सहारा लिए बैठी थी। मेरी आंखों की भूल नहीं थी, मैंने बिल्कुल साफ देखा। मैंने संकोच से 1-2 कदम आगे बढ़कर पूछा, वो कहां गई? कौन? वही जो यहां पर रहती थी। अरे मुर्दे, उसका नाम क्यों नहीं बोलता? नाम बोलने में क्या तुझे शर्म आती है? मैं चौंक गया। अरे ये तो वही पगली है, वही हंसी, वही बात बोलने का ढंग। इस 16 साल की लड़की के अंदर वो पगली छुप कर बैठी है। आओ ना, बैठो, पास आओ। शर्मा रहे हो क्या? हाँ? मुझे बड़ा डर लगा। लड़की के हाव भाव अच्छे नहीं थे। मुझे यकीन था कि ये पगली ही है। मैं पलट कर जा रहा था, तभी आओ। देखा तो बरगद के तले पगली बैठी है और वहां कोई नहीं है। तब भी मेरा डर दूर नहीं हुआ। मैंने सोचा आज मैं यहां किसी भी तरह नहीं रुकूंगा। बैठो। तुम इस तरह से एक छोटी लड़की क्यों बन गई? तुम क्या चाहती हो? सुन, तू उस तरह का नहीं है। तू तंत्र की साधना नहीं कर पाएगा। इतना साधु बनकर रहने से काम नहीं होगा। अच्छा चल, तुझे मैं 1-2 कुछ शक्ति दे दूंगी, उसी से तेरा कारोबार चल जाएगा। बस एक मुर्दे की दरकार है। जल्दी ही कई मुर्दे आएंगे इसी घाट पर। उतने दिन तू रुक। शव साधना के बिना कुछ नहीं होगा। मैं डरपोक नहीं था, लेकिन किसी लाश के ऊपर बैठकर साधना करने की मैं कल्पना नहीं कर सकता था। पर पगली का ऐसा प्रभाव था कि मैंने कहा ठीक है, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा, बस पुलिस का झमेला ना हो। एक दिन मैं शाम होने के कुछ पहले गया, तब देखा कि पगली के कुछ अजीब तरह के हाव भाव हैं। एक मुर्दा मिल गया है। चुपचाप आओ। नदी के किनारे एक बड़े पाकुड़ के पेड़ की जड़ें पानी के अंदर चली गई थीं। उन जड़ों के बीच में एक 16-17 साल की लड़की की लाश फंसी हुई थी। लाश को ऊपर उठा, जड़ पकड़कर नीचे उतर जा। पानी के अंदर में लाश हल्की लगेगी। उसे उठाकर जड़ों के ऊपर रख दे। चल। उस समय मुझे कोई होश नहीं था। लाश के ऊपर तब भी कपड़ा था, उसी को पकड़कर मैंने जड़ों के ऊपर रख दिया। लाश के ऊपर बैठकर तुझे साधना करनी होगी। डर तो नहीं लग रहा? हाँ? डरा कि मरा? मैं अचानक चित्कार कर उठा। जैसे ही मेरी नजर लाश के मुंह पर पड़ी। चिल्ला क्यों रहा है? मरेगा क्या?
उस दिन वाली वही 16 साल की लड़की थी, बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, कोई अंतर नहीं था। मेरा दिमाग उस समय बिल्कुल गड़बड़ा गया। मैंने सोचा कि गांव के लोग ठीक ही बोलते थे, पर मेरा वापस लौटने का रास्ता बंद हो चुका था। पगली ने मुझे जो जो करने कहा, मुझे वही सब करना पड़ा। शाम के बाद से ही मैं शव के ऊपर आसन लगाकर बैठ गया। पगली ने मुझे एक अड़ंग बड़ंग सा मंत्र दिया। मैं उसे लगातार जपता रहा। रात के 2 पहर बीत गए। निर्जन शमशान था, चारों तरफ कोई नहीं था। पगली कहां चली गई उसे मैं देख नहीं पा रहा था। हठात सियारों का एक झुंड नदी के उस पार से बोल उठा। उस भयानक शमशान में एक ताजी लाश के ऊपर बैठे हुए सियारों की आवाज से मैं दहल गया। तभी मैंने देखा कि शमशान के नीचे नदी के जल से युवतियों के झुंड उठकर आ रहे हैं। वे मुंह पर घूंघट डाले पानी से उठकर आ रही हैं, किंतु उनके कपड़े भीगे हुए नहीं हैं। वे औरतें आकर मुझे घेर कर खड़ी हो गई। मैं मंत्र का जाप करता जा रहा था। सोचा जो होना हो जाए। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ एक भी औरत नहीं है। वीरभूम की नदी के तट पर पाई जाने वाली कुरूर चिड़ियां हैं, किंतु मेरी परेशानी का यही अंत नहीं था। अगले ही पल मेरे चारों तरफ औरतों की हंसी खिलखिला कर उठी। मेरे शरीर का खून जम गया। तब देखा कि अपने घूंघट खोलकर वे सब मेरी तरफ देख रही हैं। उनके पीछे चारों तरफ जहां देखता हूं वहां तक अनगिनत नर कंकाल हैं। दूर में, पास में, दाएं बाएं अंधेरे में सफेद कंकाल चमक रहे हैं। न जाने कितने पुराने कंकाल। कईयों की सारी अंगुलियां नहीं है। कई के पंजर पानी में पड़े पड़े गल गए हैं। कई के सिर खुले हुए हैं। कई के पांव हड्डी टूटने से टेढ़े हैं। वे सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मुझ पर पहरा दे रहे हों। मैंने सोचा उठकर सीधा दौड़ लगाकर भाग जाऊं। ठीक उसी समय एक अत्यंत सुंदर लड़की मेरे रास्ते पर हंसती हुई खड़ी हो गई। मैं षोडशी हूं, महाविद्याओं में सबसे श्रेष्ठ। मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं? महाविद्या का नाम मैंने पगली से सुना था। यह भी कि बहुत साधना करने के बाद भी वो दर्शन नहीं देती। मैंने कहा मेरा सौभाग्य है कि आप आई। अच्छा, यदि ये सच है तो तुम महादामड़ी की साधना क्यों कर रहे थे? उस मंत्र का जाप मत करो। अब जब मैंने तुम्हें दर्शन दे दिए हैं, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने हिम्मत करके कहा, इतनी आसानी से मुझे आपके दर्शन कैसे मिल गए? क्या तुम्हें मुझ पर संदेह है? संदेह नहीं है, पर थोड़ा आश्चर्य जरूर है। मेरा अपराध माफ करें। मैं क्यों आई हूं ये जानना चाहते हो? तुम्हारे मंत्र से हमारा अघोरी पंथ जाग उठा है, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आई हूं। तुम इतना डरते क्यों हो? महाडामड़ी का बड़ा भीषण रूप है।
तुम जिस तरह डरते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। उसे छोड़ दो। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। सचमुच वचन देते हो? वचन दिया। इसी समय जिस शव के ऊपर मैं बैठा था उसके चेहरे पर मेरी नजर गई। मैं भय और आश्चर्य से कांपने लगा। मेरे सामने जो षोडशी खड़ी थी, शव का भी वही चेहरा था, वही रंग, वही उम्र। क्या देख रहे हो? मैंने पूछ डाला, आप कौन हैं? आप वही शमशान में रहने वाली पगली हैं क्या? एक विकट हंसी रात के अंधकार को चीर कर चारों तरफ फैल गई। उसी समय सारे नर कंकाल ताली बजा बजा कर टेढ़े मेढ़े होकर नाचने लगे और नाच के वेग से टूट टूट कर गिरने लगे। किसी का हाथ टूट गया, किसी का मेरुदंड टूट गया, किसी का सिर नहीं रहा, किसी का पंजर गिर गया, किंतु फिर भी उनका नाच वैसे ही चलता रहा। एक तरफ हड्डियों का ढेर ऊंचा होने लगा और दूसरी तरफ ठक ठक का विभत्स स्वर उठता रहा। अचानक आकाश का एक टुकड़ा कागज की तरह फट गया और उसी छेद से एक भयानक औरत अजीबोगरीब वेश में आती दिखी। साथ साथ आसपास के जंगलों से सियारों की आवाज उठी। चारों तरफ भयंकर दुर्गंध फैल गई। पीछे का आकाश आग की तरह लाल हो गया और उसके नीचे चील और गिद्ध उड़ते दिखाई दिए। डर से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। वो पिशाचनी मेरी तरफ दौड़ कर आ रही थी। आग की तरह जलती उसकी दो आंखें घृणा से मुझे देख रही थी। तभी जिस लाश के ऊपर मैं बैठा था वो चित्कार कर रोने लगी। मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। रोज रात को यही होता है। मुझे मारकर फेंक दिया, इसी से मुझे सदगति नहीं मिली। मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। मैं कब तक शमशान में पड़ी रहूंगी? 56 साल हो गए। भय के कारण मैं आसन से उठकर दौड़ने लगा। मुझे दिशा का ज्ञान नहीं था। शायद मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो देखा कि पगली सामने बैठकर हल्के से हंसते हुए मुझे देख रही है। उसी बरगद के पेड़ के नीचे मैं और वो बैठे हुए हैं। अब पता चला? आसन छोड़कर भाग गए? पर मैंने उन लोगों को देख लिया। तुम षोडशी महाविद्या की बात करती हो ना? वो खुद आई थी। तो तुमने षोडशी का रूप देखकर मंत्र जाप छोड़ दिया? अरे मूर्ख, वो सब हाकिनी की माया थी। वो लोग साधना में बाधा डालती हैं। तुम षोडशी को नहीं पहचानते। श्री षोडशी साक्षात ब्रह्म शक्ति है। वो कड़ी साधना के बिना प्रकट नहीं होती। वो उच्च तंत्र की साधना है। तू उसे क्या जानेगा? मैंने संदेह से कहा, एक भयानक पिशाचनी भी तो आई थी। तेरा भाग्य अच्छा है। तूने बाद में जो भयानक मूर्ति देखी थी वो महाडामरी महाभैरवी है। तू उसका तेज सहन नहीं कर पाया, आसन छोड़कर भाग गया। क्यों? अरे मूर्ख बंदर,
तू महाविद्या को क्या देखेगा, जबकि मैं हाकिनी को लेकर ही काम चलाती हूं। तुझे तो मैंने ही झलक दिखाई। तू तो सारे समय मेरे सामने बरगद के नीचे बैठा था। कहीं गया था क्या? ये सारी कहानी अभी की है। सारी रात साधना तूने कब की? अभी तो रात हुई नहीं है। सचमुच अभी सिर्फ शाम ही गहरी हुई थी। लाश को उठाना, शव साधना, नर कंकाल, षोडशी, उड़ते हुए गिद्ध, चील, यह सब मेरा भ्रम था। क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तुम्हें बजा कर देख रही थी। तंत्र की साधना तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यहां फिर आने की चेष्टा मत करना। एक बात का जवाब दो, तुम उच्च तंत्र की साधना क्यों नहीं करती? तुम इसी में क्यों पड़ी हो? तुम समझ नहीं पाओगे, नहीं समझ पाओगे। महाषोडशी महाविद्या है, ब्रह्म शक्ति का नारी रूप। अरे इनकी साधना एक जन्म में नहीं हो सकती। मेरा पिछला जन्म ऐसे ही कट गया, ये जन्म भी गया। चल जा, अब तू जा, भाग यहां से। सुन, मैं तुझे कुछ शक्ति देती हूं, किंतु तू इसे ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएगा। मैं चला आया। यह 40 साल पुरानी कहानी है। मुझे लगता है कि वो पगली पागल का रूप धरकर न जाने कितने जन्मों से शमशान में घूम रही है। मुझे पगली ने शक्ति दी, पर मैं उसे रख नहीं सका। उसने ठीक ही कहा था, मेरे अंदर धन की भूख थी, उसी से वो चली गई। अब मैं केवल चंद्र दर्शन कर पाता हूं। तुम्हें करना है? आओ आओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों आंखों को बंद कर लो। अंगूठे से कानों को जोर से। मुझे लगा कि तारानाथ की बकबक तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं यहां रहूंगा। मैं उठ खड़ा हुआ। रात के 12 बज रहे थे। चंद्र दर्शन से ज्यादा बड़े कई काम बाकी थे। क्या आप पूछ रहे हैं कि तारानाथ की कहानी पर मैं विश्वास करता हूं या नहीं? मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दूंगा।